बाइक राइडर चिड़िया। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पर टोनी चिड़िया को छोटे से ही बाइक चलाने का बड़ा शौक था। उसके घर वाले ये नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उसे पढ़ने के लिए जंगल से दूर शहर भेज दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब टोनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी और जंगल वापस आ गई। जंगल में आने के बाद जंगल का कोई भी पंछी उसे पहचान नहीं पाया। अरे टोनी चिड़िया तुम, हमने सोचा पता नहीं कौन आ गया। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा ही है, शहर की हवा लगी है इस वजह से। वैसे तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बाइक लेकर बाजार घूमने जा रहे थे। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। पर तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? छोटे पर जब तुम किसी की मोटरसाइकिल ले लेती थी तब तो वो बहुत चिल्लाते थे तुम पर। मुझे पता है, उनके दिमाग में लड़का लड़की का फर्क है, इसी वजह से। अगर मैं लड़का होती तो वो मुझे मोटरसाइकिल चलाने देते, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ बाजार गई और वो खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। उसे इतना अच्छा मोटरसाइकिल चलाता देख बंटी कबूतर कहता है, तुमने इतनी अच्छी मोटरसाइकिल कहाँ से सीख ली? मैंने तो सोचा था तुम्हें बाइक चलाना आता ही नहीं होगा। शहर में रहकर मैंने सब सीख लिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। कभी अकेले पहाड़ी पर मिलना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी बाइक चलाती हूँ। ये सुनकर बंटी कबूतर काफी हैरान था। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का सबसे अच्छा बाइक राइडर था, क्योंकि उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। आज तक इस जंगल में ऐसा कोई नहीं आया जो मुझे बाइक रेस में हरा सके। मेरे सामने सभी पानी हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा। वैसे एक थी, उसे शहर भेज दिया। अब पता नहीं वो तुम्हें हरा पाएगी या नहीं। अरे लड़कियों के बस में ये नहीं होता। और वैसे भी टोनी चिड़िया अब शहर से आई है तो वो बाइक चलाना भूल ही गई होगी। ऐसा मत कहो कालू कौवा, ऐसा भी तो हो सकता है उसने बाइक चलाना सीख लिया हो वहाँ रहकर। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उससे बाइक रेस लड़ूं? जब ये मौका आएगा तो ये भी हो जाएगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश था, क्योंकि उसे रेस देखने में बहुत मजा आया करता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया घर गई तो उसके पिता टुनटुन चिड़ा ने कहा, क्यों टोनी चिड़िया, पड़ोसी की चाची कह रही थी तुम बाइक पर घूम रही थी। तो क्या हो गया पापा? वैसे भी आपको पता होना चाहिए, मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब नहीं पता। वैसे भी मेरे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती है। हम जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पंख ज्यादा ही निकल गए हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं एक बाइक राइडर बनना चाहती हूँ, समझे आप? और आप कोई नहीं होते जो मेरे सपनों को तोड़े। अपने पिता से इस तरह बात नहीं करते हैं टोनी चिड़िया, इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। आपने सही कहा, पढ़ाया और लिखाया ही है, पर इन्होंने मेरे सपनों का गला घोटा है। कभी आपने सोचा है मैं क्या सोचती हूँ? आप बस इसीलिए नहीं चाहते कि मैं लड़का नहीं हूँ। आप लड़की लड़कों में भेदभाव करते हैं। मेरे सामने ज्यादा जबान चला रही हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये मेरा घर है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ रहती हो और कैसे अपना गुजारा कर पाती हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपना घर छोड़कर वहाँ से चली आई। टोनी चिड़िया को इस तरह जाते देख बंटी कबूतर ने उसे रोककर उससे कहा, क्या हुआ? लगता है तुम अपने घर से लड़ाई करके आई हो। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा बाइक चलाने से रोकते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं उन्हें कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, तभी वापस घर आऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने पापा को साबित करके दिखाओ तो चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम अपने आप और अपने पिताजी को साबित करके दिखा पाओगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ चली गई। बंटी कबूतर उसे एक ऐसी जगह लेकर आया जहाँ पर बहुत सारे बाइक राइडर थे। उन्हें देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, अरे यहाँ पर क्या रेस होती है? तुमने बिल्कुल सही सोचा, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो। कुछ दिनों बाद यहाँ एक बड़ी बाइक रेस होने वाली है, उसमें भाग लेना। अगर तुमने जंगल के शेर कालू कौवा को हरा दिया इस रेस में तो तुम सबसे बड़ी बाइक राइडर्स बन जाओगी। क्या तुम सही कह रहे हो? ठीक है, तो मैं इस रेस में हिस्सा लूंगी। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ जब कालू कौवा को ये बात पता लगी कि टोनी चिड़िया भी रेस में भाग लेगी,
तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा, अच्छा तो अब ये चिड़िया मेरे सामने रेस करेगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखता हूँ कैसे ये रेस जीतती है, सबके सामने इसे बेइज्जत करूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया रोजाना प्रैक्टिस किया करती थी। उसकी खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी, पर बंटी कबूतर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल दे दी थी, क्योंकि वो भी बाइक लवर्स था, जिस वजह से अक्सर वो छोटी मोटी रेस में भाग लिया करता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बाइक रेस होनी थी। सभी पंछी रेस देखने के लिए उसी जगह पर पहुंच गए। टोनी चिड़िया और कालू कौवा रेस के लिए तैयार थे। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ टोनी चिड़िया, वरना वहाँ बेइज्जती होगी, जिससे जीवन भर बाइक रेस क्या, बाइक की तरफ देखोगे भी नहीं। इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया कि मैं हार ही जाऊंगी? पहले रेस तो हो जाने दो। इसके बाद बाइक रेस चालू हुई। दूसरी तरफ बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के घर गया। वहां पर उसके माता पिता को समझाया। इसके बाद वो भी रेस देखने के लिए आए। टोनी चिड़िया अपनी पूरी दम लगाकर बाइक रेस कर रही थी। वही कालू कौवा ये देखकर हैरान था कि टोनी चिड़िया को इतनी अच्छी बाइक चलाने कब आ गई। कालू कौवा भी अपनी पूरी जान लगाकर रेस करने में लगा हुआ था, पर उसे लगने लगा वो टोनी चिड़िया से हार जाएगा। तो उसने अपने आप से कहा, मैं इस तरह सभी के सामने हार नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर उसने टोनी चिड़िया के सामने से बाइक निकाली, जिससे टोनी चिड़िया की बाइक फिसल गई। पर टोनी चिड़िया जल्दी से उठी, फिर से अपनी बाइक को दौड़ाने लगी। ये देखकर सभी हैरान थे। चारों तरफ टोनी चिड़िया और कालू कौवा को सपोर्ट में पंछी लगे थे। जब ये चीज टोनी चिड़िया के पिता ने देखी तो वो भी हैरान थे कि कैसे उनकी बेटी इतनी अच्छी बाइक चला लेती है। अंत में आकर टोनी चिड़िया ने कालू कौवा की बाइक को पीछे कर दिया और वो बाइक को आगे निकाल ले गई, जिससे टोनी चिड़िया जीत गई। ये देखकर कालू कौवा तो गुस्से में आ गया। ये नहीं हो सकता है, मैं रेस नहीं हार सकता। क्यों हार गए ना? मैंने पहले ही कहा था, किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला गया और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर उसके पापा टुनटुन चिड़िया आए और उन्होंने उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी बाइक चला लेती हो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें बाइक चलाने के लिए नहीं रोकूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। इसके बाद उसने बंटी कबूतर का भी धन्यवाद किया। अगर तुमने साथ न दिया होता तो शायद ही मैं ये रेस जीत पाती। ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी बाइक रीडर हो, और कालू कौवा को भी सबक सिखाना था, क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई और फिर वो अपने परिवार के साथ घर आ गई। और अब उसके पिता उसके लिए एक नई बाइक लेकर आए थे, जिसे लेकर वो नई नई रेस किया करती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें ले डूबती है। इस वजह से कभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए।